नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट से इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के वीडियो को प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी वाले फार्मूले का यूज करना होगा और डिफरेंट दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरीके के ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी वाले फार्मूले को कैसे यूज किया जाता है और इस फार्मूले में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर whose rating is 50 kVA is 97.4% and it occur at 90% of the full load. Calculate the efficiency of the transformer at first full load 0.8 power factor lag, second 1/2 load or half load at 0.9 power factor lag. Assume that maximum efficiency occur at unity power factor. अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को कोई एक 50 kVA का ट्रांसफार्मर दिया गया है जिसके मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू 97.4% है और इस मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन पर फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू 90% और इस कंडीशन पर पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, यूनिटी और 1। तो हम लोग इस वैल्यू का यूज करके पहले ट्रांसफार्मर के लिए आयरन लॉस या कोर लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और हम लोग जब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले कंडीशन पर ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड को फुल लोड कंडीशन पर कितना लेना होगा, यूनिटी और 1। और पावर फैक्टर के वैल्यू को पहले कंडीशन पे इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए कितना लेना होगा, 0.8। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सेकंड कंडीशन पर भी हम लोगों को ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को ही कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड को हाफ लोड के लिए 1/2 या 0.5 लेना होगा और पावर फैक्टर के भी वैल्यू को कितना लेना होगा, 0.9। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हम लोगों को दी गई है उनको एक जगह पर लिख लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ट्रांसफार्मर के रेटिंग का वैल्यू कितना दिया गया है, 50। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे केवीए के वैल्यू को, जो कि कितना है, 50। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मैक्सिमम इफिशियंसी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो लिख पाएंगे मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू 97.4%। और हम लोगों को मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन पर फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू कितना दिया गया है, 90%। और जब हम लोग इस परसेंट को हटाएंगे तो हम लोगों को 100 का डिवाइड करना होगा, तो x का वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9। और हम लोगों को मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन पर पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे पावर फैक्टर के वैल्यू को। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन पर हम लोगों को पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, यूनिटी और 1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इन गिवन वैल्यू का यूज करके ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम इफिशियंसी के रिलेशनशिप को लिखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो लिखेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू x kVA इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर। और हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर पर भी कुछ टर्म्स को लिखने होंगे। तो यहाँ पर
अब हम लोग लिख पाएंगे इसके डिनोमिनेटर पर। तो लिखेंगे x kVA इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर प्लस 2PI। और हम लोगों को जब मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू अगर परसेंटेज पे दिया हो तो इस फार्मूले पर कितने का मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि इस फार्मूले पे कौन से टर्म को क्या कहा जाता है। तो केवीए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग, और पीएफ क्या होता है, पावर फैक्टर, और पीआई क्या होता है, आयरन लॉस, और जो एक्स है वो ट्रांसफार्मर के फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू है, और मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन पे जो आयरन लॉस है वो ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस के इक्वल होता है। जिस कारण से हम लोगों ने इस फार्मूले पर यहाँ पर क्या लिखा है, 2PI। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट करके 2PI या PI के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे लिख पाएंगे इस मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू, जो कि कितना है, 97.4, और फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू कितना है, 0.9, और केवीए का वैल्यू कितना है, 50, 10⁻³ वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर फैक्टर के जगह कितना लेना होगा, 1। अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू पुट करेंगे। तो लिख पाएंगे डिनोमिनेटर पर भी पहले x के वैल्यू को, जो कि कितना है, 0.9, केवीए के वैल्यू को, जो कि कितना है, 50, 10⁻³ वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर फैक्टर का वैल्यू जो कि कितना है, 1, और इस 2PI को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितने को, 100 को। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 97.4 पर 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.974, और इस न्यूमरेटर वाले टर्म के साथ डिवाइड करके लिखेंगे, और इस डिनोमिनेटर के टर्म को इस तरफ ले जाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे इस डिनोमिनेटर के टर्म को इस तरफ, तो लिख पाएंगे 0.9 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस 2PI, और इस न्यूमरेटर के टर्म के साथ जो 97.4 पर हम लोग 100 का डिवाइड करेंगे उसको लिखेंगे। तो लिख पाएंगे 0.9 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1, और इसके साथ हम लोगों को डिवाइड पर लिखना होगा, तो लिख पाएंगे 0.974। अब हम लोग यहाँ पर आगे 2PI के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ ले जाकर ट्रांसफर करके लिखेंगे। तो लिख पाएंगे 2PI इज इक्वल टू 0.9 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1, और इसके डिवाइड पर लिखना होगा 0.974, और इस तरफ माइनस करके लिखेंगे 0.9 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1। और जब हम लोग इस पूरे टर्म को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 2PI का वैल्यू कितना मिलेगा, 1201.23, और जब हम लोग इस 2 वाले टर्म को इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आयरन लॉस या PI का वैल्यू कितना मिलेगा, 600.61, और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन पे एक रिलेशनशिप को यूज करेंगे और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन पर जो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो कि कितना है, x² PC, इसका वैल्यू किसके बराबर में होता है, आयरन लॉस या कोर लॉस के। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करके PC के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे PC इज इक्वल टू PI अपॉन x², और अब हम लोग इस पे आयरन लॉस और फ्रैक्शन ऑफ लोड x के वैल्यू को पुट करेंगे। तो आयरन लॉस के वैल्यू को
अभी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 600.61, और हम लोगों को मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन पर फ्रिक्शन ऑफ लोड का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.9, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 0.9 के स्क्वायर को। और जब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कॉपर लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा, 741.50, और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन का यूज करके दिए हुए ट्रांसफार्मर के लिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस आयरन लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू का यूज करके दिए हुए ट्रांसफार्मर के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे दो कंडीशन के लिए इफिशियंसी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला को लिख पाएंगे जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर अब हम लोग इफिशियंसी के फार्मूले को लिखेंगे, तो लिख पाएंगे इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स केवीए इंटू 10³ इंटू पावर फैक्टर, और इसके डिनोमिनेटर पर भी हम लोगों को कुछ टर्म्स को लिखने होंगे। तो यहां पर अब हम लोग लिख पाएंगे x केवीए इंटू 10³ इंटू पावर फैक्टर प्लस एक्स स्क्वायर पीसी प्लस पीआई, और परसेंटेज पर इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 100 को। और हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले कंडीशन पर इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को कितना लेना होगा, फुल लोड के लिए x के वैल्यू को कितना लिया जाता है, 1, और हम लोगों को पहले कंडीशन पर इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू कितना लेना होगा, 0.8। अब हम लोग इस फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट करके पहले कंडीशन के लिए ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स के वैल्यू को कितना लेना है, 1, केवीए का वैल्यू कितना दिया गया है, 50, 10³ वैसा का वैसा ही, और पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना है, 0.8। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसके डिनोमिनेटर पर भी कुछ टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख पाएंगे x के जगह 1 को, केवीए के जगह 50, 10³ वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर फैक्टर के जगह 0.8। और जब हम लोग इस x के जगह 1 को पुट करेंगे तो x स्क्वायर के जगह कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और कॉपर लॉस के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया है, तो लिख पाएंगे पीसी के जगह पे 741.50, फिर प्लस करके आयरन लॉस के वैल्यू को पुट करना होगा, जिसके वैल्यू को हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना कैलकुलेट किया है, 600.61, और हम लोगों को इफिशियंसी के वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, और जब पूरे इस वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को इफिशियंसी का वैल्यू कितना मिलेगा, लिख पाएंगे 96.75%। अब हम लोग यहाँ पर ठीक आगे इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन के लिए भी इफिशियंसी के वैल्यू को इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे क्या कंडीशन दी गई है, फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को हाफ लोड पे कितना लेना होता है, 1/2 या 0.5, और सेकंड कंडीशन पर इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.9। तो अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करके सेकंड कंडीशन पर भी इफिशियंसी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे परसेंटेज इफिशियंसी, तो x के जगह पर हम लोगों को कितना पुट करना है, 0.5, केवीए वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर 10⁻³ और पावर फैक्टर के जगह पे कितना लेना है, 0.9। और अब हम लोगों को यहाँ पर आगे डिनोमिनेटर पर भी कुछ टर्म्स को लिखना होगा।
तो लिख पाएंगे 0.5 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू 0.9। और जब हम लोग x के जगह पे 0.5 पुट करेंगे तो x स्क्वायर के जगह पे कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा कॉपर लॉस के वैल्यू को, जो कि कितना है 741.50, और आगे प्लस करके पुट करना होगा आयरन लॉस के वैल्यू को, जो कि कितना है 600.61। और इफिशियंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इफिशियंसी का वैल्यू कितना मिलेगा, 96.62%। इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन का यूज करके ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और उस कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू का यूज करके ट्रांसफार्मर के दिए हुए डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।